प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस अंश में आप पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस अंश को पढ़ने से पूर्व भूमिका में आप जान लें कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के पड़े हैं। रात्रि का समय है, संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए हैं और संजीवनी लेकर के वापस जब आ रहे थे तो हनुमान जी ने सोचा अयोध्या होते हुए चले और राम की जन्मभूमि को प्रणाम करें। जब अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो अयोध्याधिपति, चूंकि उस समय भरत जी राजा थे, तो भरत जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई बड़ा विशालकाय भीमकाय शरीर वाला व्यक्ति पर्वत लेकर के जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो अयोध्या के ऊपर फेंक दे तो जनता को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने बाण से प्रहार किया और वह व्यक्ति नीचे गिरे, यानी हनुमान जी नीचे गिरते हैं। भरत जी उनके पास जाते हैं, वार्ता हुई तो पता चला ये राम के भक्त हैं और किस प्रयोजन से संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे हैं। तो हनुमान जी को जब चेतना आई तो हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत भरत जी को सुनाया और भरत जी ने हनुमान जी से कहा कि अब आप जाइए और मैं एक बाण मारता हूँ, उस बाण पर आप बैठ करके आसानी से पहुँच जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप मुझे अनुमति दीजिए। प्रभु की कृपा से मुझमें इतना सामर्थ्य है कि मैं हर कार्य को सहजता पूर्वक कर सकता हूँ। वहीं का प्रसंग है, यानी भरत जी और हनुमान जी के बीच का यह संवाद है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप किसी काव्य का अध्ययन करते हैं तो काव्य का अध्ययन सस्वर वाचन से अर्थबोध की प्रक्रिया सहज हो जाती है। तो आइए हम और आप इसका सस्वर पाठ करें। तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कहीं आय सुपाई पद बंदी चलो हनुमंत। बंदी चलो हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हुहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहहु विपिन हिम आतप बाता। इस प्रकार से आप इस दोहा और चौपाई छंद का सस्वर पाठ कर सकते हैं। आइए इसका अर्थ जानते हैं। प्रसंग आपको स्पष्ट हो गया। देखिए अर्थ क्या है कि हनुमान जी भरत जी से विदा मांग रहे हैं और क्या कहते हैं, पहले शब्दार्थ जानिए। तव प्रताप उर राखि प्रभु, तव यानी आपका, प्रताप यानी प्रताप, तेज, पराक्रम, उर यानी हृदय में, राख यानी रख करके, प्रभु, प्रभु यहाँ भरत जी के लिए आया है। जइहो यानी चला जाऊंगा, नाथ यानी स्वामी, तुरंत यानी तुरंत, तुरंत यानी अभी शीघ्र ही। अस यानी ऐसा, कह यानी कह करके, आयश यानी आज्ञा, पाय यानी पा करके, पद बंदी, पद यानी पैरों की वंदना करके, पैरों की वंदना करने से मतलब प्रणाम करके, चलो यानी चल पड़ते हैं कौन, हनुमंत यानी हनुमान जी। बात शब्दार्थ स्पष्ट है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। तब प्रताप उर राखि प्रभु, प्रभु यानी भरत जी आपके प्रताप को, आपके पराक्रम को अपने हृदय में रख करके, जइहु नाथ तुरंत, हे नाथ, हे स्वामी, हे भरत जी मैं तुरंत चला जाता हूँ। अस कही ऐसा कह करके, आयशु आज्ञा लिया, आज्ञा कैसे लिया, पद बंदी, पैरों की वंदना करके यानी प्रणाम करके, आज्ञा लेकर के हनुमान जी वहाँ से चलते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी
भरत जी के चरणों की वंदना करके वहाँ से उनसे अनुमति लेकर के हनुमान जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो हनुमान जी प्रस्थान करते हैं, तो रास्ते में जब हनुमान जी आ रहे हैं, यानी अयोध्या से लंका की ओर जब जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या सोचते हुए जा रहे हैं हनुमान जी, उसका यहाँ पर वर्णन है। हनुमान जी क्या सोचते हुए जा रहे हैं कि भरत बाहुबलशील गुण। भरत यानी भरत का बाहुबल यानी भुजाओं का बल, बाहु मतलब भुजा होता है, बल से मतलब बल, बाहुबल मतलब पराक्रम, शील यानी सहनशीलता, भरत की उदारता, गुण यानी गुण, प्रभु पद, यहाँ प्रभु शब्द भगवान श्री राम के लिए, पद मतलब पैर, प्रभुपद यानी भगवान के चरणों में अप्रीति अपार, प्रीति मतलब प्रेम, अपार मतलब अत्यधिक, मन महु मन में ही, जात यानी जा रहे हैं, सराहत यानी बखानते हुए, पुण्य पुण्य यानी बार बार, पवन कुमार, पवन कुमार मीन्स हनुमान जी, यहाँ पवन कुमार शब्द हनुमान जी के लिए आया है। तो बात स्पष्ट हुई कि भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल, गुण, सद्व्यवहार और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम का वर्णन करते हुए, मन में ही प्रशंसा करते हुए, बार बार भरत के गुणों का बखान करते हुए पवन कुमार यानी हनुमान जी चले जा रहे हैं। इधर हनुमान जी अयोध्या से लंका की ओर जा रहे हैं, और वहां लंका में क्या स्थिति है, मूर्छित लक्ष्मण को लेकर के रामचंद्र जी पड़े हुए हैं, और हनुमान जी अयोध्या से लंका की ओर प्रस्थान किए हैं, अभी लंका पहुंचे नहीं हैं। तो यहाँ रामचंद्र जी क्या सोचते हैं, पहले इसका आप शब्दार्थ जान लीजिए। वहाँ मतलब वहाँ, राम लक्ष्मण यानी लक्ष्मण को, निहारी यानी देख करके, बोले यानी बोलते हैं, वचन यानी वाणी, मनुज यानी मनुष्य के अनुसारी यानी अनुरूप। वहाँ राम लक्ष्मण को देखते हैं और मनुष्य के अनुरूप बोलते हैं। चूंकि आप कह सकते हैं भगवान रामचंद्र जी भगवान थे, तो यहाँ ऐसा नहीं है, मनुष्य के अनुरूप बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, अर्ध राति, अर्ध मतलब आधी, राति मतलब रात, गई यानी चली गई, कप यानी हनुमान जी, कप मतलब बंदर होता है, वहाँ बंदर कौन है, हनुमान जी, नहीं यानी नहीं, आए मतलब आए, राम ने उठा यानी उठा लिया, अनुज मतलब अनुज को, उर यानी हृदय से, लगायो यानी लगा लिया। आधी रात बीत गई और बंदर नहीं आया, बंदर मतलब हनुमान जी नहीं आए। यह बात सोचते हुए रामचंद्र जी ने अपने अनुज को, अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब रामचंद्र जी किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, बड़ा मार्मिक वर्णन तुलसीदास जी ने लिखा, बड़ा अच्छा वर्णन, बड़ा मार्मिक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। देखिए क्या लिखा है, सकहु, सकहु मतलब सकते हो, न यानी नहीं, दुखित यानी दुखे, देख यानी देख कर, मोह मतलब मुझे, कौ यानी कृषि प्रकार से, कौ न दुखित देख मोह सकहु, कौ यानी कभी भी मुझको तुम दुखी नहीं देख सकते हो। ये लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता बता रहे हैं रामचंद्र जी। कौ यानी किसी प्रकार से, मोह यानी मुझे, न दुखित देख, तुम मुझे दो नहीं दुखित देख सको यानी सकते थे, बंधु यानी भाई, सदा, तो यानी तुम्हारा, मृदुल यानी कोमल स्वभाव, यानी तुम्हारा ऐसा कोमल स्वभाव था कि तुम मुझे कभी दुखी देख नहीं सकते थे। और मम हित लाग, मम यानी मेरे, हित यानी भलाई में ही, लाग यानी लगे होने से के कारण, तजह यानी छोड़ दिया, पितु यानी पिता को, माता यानी माता को, मेरे ही कारण, मेरे ही साथ जंगल में आने के कारण तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया। सहु यानी सहन किया, विपिन यानी जंगल का, हिम, हिम का तात्पर्य बर्फ से है, यह बर्फ से मतलब ठंडी से, आतप का मतलब धूप होता है, यह धूप का मतलब गर्मी से, और बाता, बाता मतलब हवा, हवा यानी तूफान, या बरसात कह लीजिए, यानी जाड़ा गर्मी बरसात सभी मौसम को तुमने यहाँ मेरे साथ सहन किया। अब एक एक करके एक एक पंक्ति का मतलब जान लीजिए। पहले पंक्ति का मतलब क्या है कि उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ राम लक्ष्मण जी को निहारते हुए
बोले बचन मनुज अनुसार, मनुष्य के अनुरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई कपि नहीं आयो, हनुमान जी नहीं आए, राम उठाए अनुज उर लाए। राम ने अनुज को, अपने भाई को उठा करके हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि कहो, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, है मेरे भाई तुम्हारा ऐसा मृदुल स्वभाव था। मम हित लाग तजहु पितु माता, मेरे हित में, मेरे ही भलाई के कारण तुमने अपने माता पिता का भी परित्याग कर दिया, माता पिता को छोड़ दिया। सह्यउ विपिन हिम आतप बाता, और इस जंगल में तुमने जाड़ा गर्मी बरसात यानी हिम मतलब बर्फ, आतप मतलब धूप, बाता मतलब तूफान हवा यानी जाड़ा गर्मी बरसात, सभी ऋतुओं को तुमने सहन किया है मेरे भाई। और आगे क्या क्या हुआ? आगे कहते हैं सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो यानी वह, अनुराग यानी प्रेम, कहाँ अब भाई, प्रेम कहाँ गया अब भाई, जो तुम मेरे कारण इतना बेचैन रहते थे, जो हमेशा मेरे पीछे दौड़ते रहते थे, वह अनुराग कहाँ गया? उठो यानी उठो, न सुन मम बच बिकलाई यानी व्याकुलता, तुम उठते क्यों नहीं हो मेरी वाणी की व्याकुलता को सुनकर, यानी मेरे हृदय की व्याकुलता को सुनकर, है मेरे प्रिय भाई अनुज, है मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण, तुम उठते क्यों नहीं हो? तुम उठो कि मैं बेचैन हूं। जो जनत्यों, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो यानी जगर, जनत्यों यानी मैं जानता, बन बंधु बिछो, बन यानी जंगल में, बंधु यानी भाई का, बिछो यानी अलगाव, यदि मैं जानता कि जंगल में मेरे भाई से मेरा अलगाव हो जाता, तो पितु बचन मनत्यों नहीं ओह, तो मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता। जिस पिता के वचन को सुन करके मैं यहाँ तक चला आया, उस पिता के वचन को भी मैं नहीं मानता। कब नहीं मानता? ध्यान देना कि जो जनत्यों बन बंधु बिछोहु, यदि मुझे ज्ञात होता कि जंगल में मेरे भाई का अलगाव हो जाएगा, मेरा भाई मुझसे जुदा हो जाएगा, तो मैं अपने पिताजी की भी बातों को भुला देता, मैं नहीं मानता। देखिए कितना अलौकिक भ्रातृत्व प्रेम दिखाया गया है कि जो रघुवंश की मर्यादा थी कि प्राण जाय पर वचन न जाय, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय, जहां ऐसी परंपरा थी वहां रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के वचन को भी नहीं मानता। अगर मुझे ज्ञात होता कि जंगल में मेरे भाई से मेरा अलगाव हो जाता। वाह, ये हैं श्री राम जी। क्यों? देखिए आगे वर्णन करते हैं। सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी मतलब पत्नी, भवन यानी घर, परिवारा मतलब परिवार। सुत वित्त नारी भवन परिवार यानी पुत्र, धन, नारी, घर और परिवार हो ही जा ही बनाया जा सकता है। जग यानी संसार में 12 अनेकों बार, यानी पुत्र, धन, पत्नी, घर और परिवार को बार बार इस संसार में बनाया जा सकता है। यहाँ लक्ष्मण की ओर संकेत कर रहे हैं, आगे स्पष्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? यह विचार, अस यानी ऐसा विचार, विचार करके जिए, हृदय में जागहु ताता, ताता लक्ष्मण के लिए आया है, तात लक्ष्मण जी यही बात सोच करके तुम जाग जाओ। कौन सी बात? कहते हैं मिलई न, मिलता नहीं है जगत में दोबारा सहोदर भ्राता, यानी भाई, सहोदर यानी साथ जन्म लेने वाला, अपने एक ही माँ से गर्भ लेने वाला जो भाई है, वह इस संसार में मिलने वाला दोबारा नहीं है। क्योंकि धन भी मिल सकता है, नारी भी मिल सकती है, पुत्र मिल सकता है, भवन मिल सकता है, परिवार मिल सकता है, इनके नष्ट होने से को दोबारा सृजित किया जा सकता है। परंतु सहोदर भाई के बिछुड़ जाने से, सहोदर भाई का जो वियोग है, सहोदर भाई का जो कष्ट है, वो राम को सहा नहीं जा रहा है। इसलिए रामचंद्र जी कह रहे हैं अस विचार जिय जागहु ताता, यही सोच करके हे मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण जी, अब आप उठ जाओ, क्योंकि आपकी यह शांति, आपकी यह खामोशी अब राम से देखी नहीं जा रही है। राम जी आगे विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरी गति क्या हो गई है, मेरी स्थिति के बारे में है मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण जरा सोचो। जथा यानी जैसे, पंख यानी पंख, बिनु यानी बिना, खग यानी पक्षी, अत यानी अत्यंत, दीना मतलब कमजोर।
मेरी स्थिति क्या हो गई है कि जैसे खग यानी पक्षी पंख के बिना अत्यंत दुर्बल दिखाई पड़ता है, जैसे पक्षी पंख के बिना अत्यंत दुर्बल दिखाई पड़ता है। मणि यानी मणि, बिनु यानी बिना, फन, मणि और फन, ध्यान देना, मणि मणि का तद्भव है, फनी फणी का तद्भव, फणी मतलब सर्प, सर्प स्नैक, यानी जैसे मणि के बिना सर्प, करीबर, करीबर का मतलब होता है हाथी, एलिफेंट, कर, कर यानी हाथ। अब एलिफेंट का हाथ क्या है? सूंड, हीना यानी हीन, यानी जैसे मणि से रहित सर्प, सूंड से रहित हाथी और पंख से रहित पक्षी अत्यंत दुर्बल, अत्यंत कमजोर, अत्यंत असहाय, अत्यंत दीन हो जाता है। हे मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण, तुमसे बिछड़कर, तुम्हें खोकर मेरी वही स्थिति होने वाली है। इसलिए है मेरे प्रिय भाई अनुज, उठ जाओ। असमम जीवन बंधु बिन होई, ऐसे लिखा है, असमम जीवन, ऐसे ही मेरा जीवन, बंधु यानी भाई, बिन तो ही, तुम्हारे बिना है मेरे प्रिय अनुज, ऐसे ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना होने वाला है। कब? जौ यानी जौ, जड़, देखिए जड़ यहाँ शब्द यूज किया गया, जड़ मतलब कठोर, दैव यानी भाग्य, ईश्वर यह जड़, यह मेरा कठोर भाग्य, जियावे मोही, अगर मुझे जिंदा रखता है, अगर मेरा भाग्य मुझे आगे जिंदा रखता है और तुम्हें काल के गाल में समा देता है, तो मेरी स्थिति वही हो जाएगी जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी की जो स्थिति होगी, वही स्थिति मेरी हो जाएगी। हे मेरे प्रिय अनुज, जइहूं अवध, जइहूं यानी जाऊंगा, अवध यानी अयोध्या में, कवन यानी कौन सा, मुह यानी मुख, लाई यानी ले करके, मैं अयोध्या में कौन सा मुख लगा कर जाऊंगा, किसको अपना मुख दिखाऊंगा। क्यों रामचंद्र जी ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि लिखा है नारी हेतु, नारी यानी पत्नी के हेतु यानी लिए, प्रिय यानी प्रिय, भाई यानी भाई को गंवाई, मैंने गंवा दिया, मैंने पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिए। क्या अलौकिक प्रेम है प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपने भाई के प्रति। और आज के भाई, वाह रे भाई, पत्नी के आते ही माता पिता रिश्ते नाते भूल जाते हैं। और यहाँ रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं कि मैं संसार में, अयोध्या में कौन सा मुख दिखाऊंगा कि लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने भाई का बलिदान करा दिया, अपने भाई को मृत्यु के घाट उतरवा दिया। ये राम संसार में अपयश समझते हैं, इसलिए राम श्री राम है, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि भाइयों में प्रेम रखो। आज के लोगों की स्थिति क्या है कि सुत मान ही मात पिता तब लो, अबला न मुख देखी जब लो। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति माता पिता भाई बंधु सबका सम्मान सिर्फ तभी तक करता है जब तक उसका अपना परिवार नहीं होता। तो तुलसीदास जी यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि भाइयों में प्रेम रखो, आपस में एकता का भाव रहे, पत्नी के आने से भाई भाई का शत्रु ना बन जाए, भाई भाई की भुजा है और भाई से ही परिवार है। प्रिय विद्यार्थियों, यह थी आज की व्याख्या। उम्मीद करते हैं आज की व्याख्या आपको पसंद आई होगी। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे आप जानते हैं हम काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं, जैसा कि आपने देखा ही कि काव्यगत सौंदर्य में भाव और शिल्प दो प्रकार का सौंदर्य होता है। हनुमान की भक्ति और भरत के गुणों का वर्णन किया गया। आपने बखूबी देखा कि हनुमान की भक्ति के लिए, जो भक्ति है उसके लिए श्री राम ही नहीं अपितु भरत की भी भक्ति के लिए अखंड है। राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है। शिल्प सौंदर्य में आप जान ही रहे हैं, अवधि भाषा है, दोहा और चौपाई छंद है, पुन पुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बाहुबल बच बिकलाई बन बंधु बिछोहु आदि में अनुप्रास है, दृश्य बिंब है, करुण रस की प्रधानता है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो इस खंड से संकलित किए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि ज्ञान की जो गंगा है वो निरंतर प्रवाहित होती रहे। आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे फिर कभी। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।